It is common ion effect. What is common ion effect? This is a very important term. Common ion effect means the term common. आपको पता है कॉमन मीन्स क्या है? कॉमन आयन का मीनिंग क्या है? देखो, सपोज आप एक पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट होता है ना, कैसे डिसोशिएट होता है? CH3CO माइनस में डिसोशिएट होता है एंड H प्लस में डिसोशिएट होता है, ठीक है। इसका डिसोसिएशन में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। आप क्या कर रहे हो? ये जो कंटेनर में ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। सपोज मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ HCl, ठीक है। HCl जो वो क्या करता है? वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है। तो HCl डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? Cl माइनस एंड H प्लस। तो जो H प्लस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन बन रहा है। तो कॉमन आयन जैसे H प्लस का कॉमन आयन बन रहा है CH3COH के साथ, तो CH3COH का जो डिसोसिएशन हो रहा था वो घटेगा। कैसे? आपको पता है ना, ली चैटरलेस प्रिंसिपल, उसमें क्या हो रहा था? आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ाओ तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। तो यही है, ठीक है। ये जो कॉमन आयन इफेक्ट ना, ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? ठीक है, हाँ, ये एप्लीकेबल होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ठीक है। इस वजह से डिसोसिएशन जो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो घट जाएगा, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घट जाएगा, सॉरी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घटेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कि कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। और एक बार बताता हूँ है क्या, कि जो डिसोसिएशन हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उस टाइम आप कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जो स्ट्रांग है, उससे कुछ कॉमन आयन आ रहा है, उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घटता है। तो क्या है, लिख लेते हैं। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट having a common ion is mixed with weak electrolyte, then the degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed or decreased. Okay, this effect is called as common ion effect. Okay, पढ़ सकते हो एक बार? ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो वीक वाला पार्ट जो होगा उसी के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग लिया हूँ और एक वीक लिया हूँ। आप चाहे तो दो वीक भी ले सकते हो। दो वीक पे बीच में जो सबसे ज़्यादा वीक होगा उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो ये भी लिख सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे आप ये भी मान सकते हो, सपोज आपके पास है
क्या है, H2S है, वो डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस बन रहा है एंड HS माइनस बन रहा है, ठीक है। हाँ, अब H प्लस, दो H प्लस के साथ आप दो H माइनस भी बना सकते हो, H2 माइनस बना सकते हो, ठीक है। आप इसी के साथ कुछ HCl ऐड कर लो, तो इसमें क्या होगा, तो HCl स्ट्रॉन्ग है तो उसका डिसोसिएशन होगा, तो इसकी वजह से H प्लस आएगा एंड Cl माइनस आएगा। यहाँ पे H प्लस कॉमन है तो H2S का जो भी डिसोसिएशन हो रहा है वो घट जाएगा, ठीक है। वो ली चैटल प्रिंसिपल जैसा ही है, नहीं ली चैटल प्रिंसिपल में भी तो वही कंसेप्ट था ना। हाँ, आप सोच रहे हो कि सर ये जो डिसोसिएशन हो रहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट वो घट रहा है, अब बढ़ नहीं सकता है क्या। हाँ, बढ़ने के लिए आपको यहाँ से H प्लस को घटाना पड़ेगा। आप ज़्यादा H प्लस करोगे, जैसे ली चैटल प्रिंसिपल में था कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो रिएक्टेंट की ओर जाएगा ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को घटाओ, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसके लिए और एक इफेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है ऑड आयन इफेक्ट। क्या है, ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट क्या है, देखो, हाँ डिफिनेशन लिखते हैं, हाँ ठीक है। देखो क्या है, नहीं कंसेप्ट ये था, सपोज आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था CH3COH, वो डिसोसिएट होके वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम आएगा CH3CO माइनस एंड H प्लस। आप क्या कर रहे हो, इसके ये जो कंटेनर में हो रहा था आप NaOH डाल दिए, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटा है तो क्या बन रहा है, Na प्लस दे रहा है एंड OH माइनस दे रहा है, ठीक है। ये जो OH माइनस है उसको हम लोग ऑड आयन बोलते हैं, क्योंकि जो OH माइनस है ना वो H प्लस को लेके मतलब वाटर बन जाएगा, तो मतलब वो जो OH माइनस है उसकी वजह से H प्लस का जो भी कंसनट्रेशन यहाँ पे है वो घटेगा। H प्लस का कंसनट्रेशन घट रहा है तो प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन घट रहा है तो रिएक्टेंट जो भी रिएक्शन है वो कहाँ मतलब किसके तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना। तो इसका डिसोसिएशन जो CH3COH है उसका डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर कम यूज होता है लेकिन जानने का चीज़ है, ठीक है। क्या है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग electrolyte having a common ion is mixed with weak electrolyte, then the degree of dissociation, degree of dissociation alpha of weak electrolyte is increased. This is known as common odd ion effect. ओके हाँ, तो कॉमन आयन इफेक्ट से डिसोसिएशन घटता है, ऑड आयन इफेक्ट से डिसोसिएशन बढ़ता है। ऐसे नहीं सिर्फ एसिड के ऊपर अप्लाई होगा, बेस के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कुछ भी आयन आ रहा है उसको कोई खींच के ले रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उसका कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन घटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है।